एवरीवन, तो आज के व्लॉग में आप हमारा देखेंगे हमारा ऊटी में डे 1 का विजिट, जहां हम गए थे सबसे पहले ऊटी लेक और उसके बाद हम गए थे बॉटेनिकल गार्डन ऊटी में, जहां पे हमने पूरी इवनिंग स्पेंड करी थी। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था। तो हम निकल चुके थे ऊटी के लिए अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM पे, और हमारी कैब आ चुकी थी बाहर, और जिसमें ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे हमारे फ्रेंड्स सोसा और अदिति। उनको मिल के हम निकल चुके थे, और फिर आधे रास्ते में नहीं, कुछ देर चल के हम पहुंच चुके थे एक रेस्टोरेंट में, जहां हमने जाके करा ब्रेकफास्ट, और बज रहे थे सुबह के 7। तो हम यहाँ पे कर चुके थे ब्रेकफास्ट। और इसके आगे की वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। जब हम ऊटी जा रहे थे तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करूँगी, बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी व्लॉग्स के लिए, बट जिस डिवाइस में मैंने अपने व्लॉग्स और वीडियोस बनाए थे वो उसका मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, तो मेरे पास ज़्यादा वीडियोस बची नहीं। लकीली जो थोड़ी बहुत मयंक के फ़ोन में वीडियोस थी, मैं उस वीडियो से व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। कुछ बिट्स एंड पीसेस मिसिंग लगेंगे, मैं आपको बताते जाऊँगी क्या क्या। तो हम जब नाश्ता करने के बाद निकल गए थे तो हम मैसूर पहुँच चुके थे, और मैसूर के ये चर्च का एक व्यू जो कि बहुत अच्छा आ रहा था, हम वहाँ पे रुके और हमने एक दो क्लिप्स यहाँ पे खिंचाई। और बता देती हूँ, हम बैंगलोर से मैसूर कार में जा रहे हैं, सॉरी बैंगलोर से ऊटी हम कार में जा रहे थे, और रास्ते में हो पड़ा था मैसूर। हमने वहाँ पे चर्च में फ़ोटोज़ खिंचाई, और आ गया था मैसूर पैलेस। अब आ गई थी फॉरेस्ट रेंज, और यहाँ का नज़ारा लेते हुए आराम से हम गए थे। हम सुबह 5:30 निकले हुए थे, और निकलते निकलते हमको बहुत टाइम भी हो गया था। हम बैठे बैठे थक चुके थे। फॉरेस्ट रेंज आ चुका है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग होती है गाड़ियों की, और बस उसके बाद हम पहुँच चुके थे ऊटी। फाइनली ऊटी पहुंचने के बाद पहले तो हम गए थे अपने होटल में, जिसका क्लिप मिस हो चुका है। उससे पहले भी हम एक दो स्पॉट में रुके थे, उसका भी क्लिप मिस हो चुका है। हम डायरेक्टली यहाँ का क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ। हम पहुँच चुके थे ऊटी लेक में, हमने चेंज वेंज करके फटाफट से हम यहाँ आ गए थे। वैसे ये वाली बोट में बैठने से पहले हम एक और बोट में बैठे थे, उसका भी क्लिप नहीं है, बट ये वाला आप देख लीजिए, एंजॉय करिए। ऊटी लेक का व्यू बहुत अच्छा था, और आई थिंक 3 या 3:30 बजे थे। ठीक है, स्पीड बोट थी ये। भैया ने अपनी स्पीड बोट स्टार्ट करी फटाफट से, और हमने आई थिंक 20-30 मिनट्स की राइड ली और इन्जॉय किया। और सोसा, हम जबकि एक बार बोट में बैठ चुके थे, बट सोसा को दोबारा से स्पीड बोट में राइड करनी थी, तो वो हमको दोबारा से इधर ले गया। हम बोले थे हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बाकी स्पॉट हमारे मिस हो जाएंगे, चलते हैं, बट नहीं, हमें इसमें बैठना था। बट हाँ, इट वॉज़ गुड। We enjoyed the ride around for 20-30 minutes and it was a good ride. बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ हमारी बोट राइड को एंजॉय करो। देखो ये क्लिप आगे की। और पता है क्या, जब हम स्पीड बोट का हमने टिकट लिया और जब हम लाइन में लगे ना, तो हमको आई थिंक 30 मिनट्स लाइन में ही लगना पड़ा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और हमने बहुत देर वेट करने के बाद हमारा नंबर आया था स्पीड बोट के लिए। और फिर स्पीड बोट करने के बाद हम आ चुके थे बाहर। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई थी, बहुत सारी क्लिप्स क्लिक करी थी, और फिर हम वहाँ से निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे ये देखो, ये लेक है ना, लेक से वहाँ पे आप टिकट काउंटर है, टिकट ले सकते हैं। और फिर हम आ चुके थे वहाँ से निकल के बॉटेनिकल गार्डन ऊटी का। लकीली हम टाइम पे ही पहुँचे थे, थोड़ी देर और हमें हो जाती तो ये क्लोज़ हो जाता। हमने टिकट लिया और हम अंदर आ चुके थे, और आई थिंक 5:30 और 6 इट वॉज 6 PM। हाँ, हम 6 बजे पहुँचे थे। काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस था, और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी सी वॉक ली, बहुत घूमे, थोड़ा फ़ोटो खिंचाई, थोड़ी बहुत रील्स बनाई, और बातें करी, गप्पे मारी। और उसके बाद हम दिखाती हूँ चलो बॉटेनिकल गार्डन में ऊटी में क्या क्या है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं ना, तो आपको हर तरफ एक्जॉटिक प्लांट्स, कलरफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुली मैनिक्योर्ड लॉन्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना एक बहुत पुराना अप्रॉक्स 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल ट्री भी है, जो कि मेन अट्रैक्शन है, जिसे देखकर आपको हिस्ट्री का टच भी मिलेगा। साथ ही टोडा ट्राइब की ट्रेडिशनल हट, इटालियन स्टाइल गार्डन और लश ग्रीन सराउंडिंग्स इस प्लेस को और भी चार्मिंग बना देते हैं। और हाँ, अगर आप नेचर और फोटोग्राफी लवर हैं तो आपके लिए ये प्लेस मस्ट विजिट है, क्योंकि हर एक कोना यहाँ इंस्टाग्राम वर्दी है। यू कैन
click so many pictures and upload it to your Instagram and to your YouTube channel. और बेस्ट टाइम अगर मैं बताऊँ यहाँ विजिट करने का ऊटी में तो है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच में रहता है, लेकिन हम तो गए थे 14 फ़रवरी में वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और चलो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सामान भी लिया था, कुछ चीज़ मिल रही थी गार्डन के अंदर, तो वो मैंने परचेस किया था। तो चलो देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने सामान लिया है, इसमें क्या क्या? इसमें तेल है और क्या है, हनी है और चॉकलेट है, चॉकलेट और परफ्यूम है। ओके। और बस कुछ इसी तरीके से हमने अपनी इवनिंग यहाँ पे स्पेंड करी और घूमने के बाद हम निकल चुके थे वापस अपने होटल की तरफ, रिजॉर्ट की तरफ, जहाँ पे हो रहा था बहुत ही प्यारा सा सनसेट, बहुत ही अच्छा व्यू था। तो हम यहाँ पे आए। पहले तो हम सोच रहे थे हम कहीं पे डोडा बेटा पीक जाके सनसेट व्यू देखेंगे, हम वहाँ गए थे, लेकिन वो ना टाइमिंग उसका आई थिंक 5:30 वो क्लोज़ हो जाता है, तो हम वापस आ गए थे। और जब हम यहाँ आए तो मैं सोच रही थी अच्छा है हमारे रिजॉर्ट से ही बहुत अच्छा व्यू आ रहा था सनसेट का, तो हमने यहाँ पे खड़े होके उसका नज़ारा लिया, एंजॉय किया व्यू को और बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई। फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद हम आ चुके थे अंदर, और अंदर आने के बाद क्योंकि आज था वैलेंटाइंस डे, हम लोग ने चेंज किया और हम निकल चुके थे डिनर के लिए। और जब हम डिनर के लिए गए ना तो रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, मुझे ठंड लग गई कि यार क्या हुआ, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। आई वॉज फीलिंग, मेरे को वॉमिट जैसा फील हो रहा था। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, डिनर भी नहीं करा, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था, आई थिंक इतना बढ़िया स्टाफ था ना, जहाँ पे हम गए थे कलिनरी करके एक जगह है, वहाँ पे हम गए थे। उन्होंने मुझे देखा कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो उन्होंने खुद ही मेरे को एक टी सर्व करी, जो कि काढ़ा लेमन टी कुछ टाइप का था। वो बहुत ही, मैं उसको पी के इतनी रिफ़्रेश हो गई थी कि मैं ठीक हो गई थी। आई वॉज़ फीलिंग रिफ़्रेश। मैंने कुछ खाया तो नहीं, बट आई वॉज़ बैक टू एनर्जी, आई गॉट बैक माई एनर्जी। मैं खड़ी हो गई थी, मैं फिर से व्लॉग बनाने लग गई थी। और मैं दिखाती हूँ वहाँ का अंदर का व्यू कैसा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी क्लिप्स मैं ले नहीं पाई क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट नो क्या हुआ। मैं दिन भर तो इतनी अच्छी थी एकदम से, क्योंकि हम ना रात को निकले थे और मैं थोड़ा सा डर गई थी, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो। जिस रास्ते से हम अपनी गाड़ी से आ रहे थे ना, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और रास्ता भी इतना ऊबड़ खाबड़ था, तो मैं वो रास्ते को देख के डर गई थी। और वो उस डर से मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ढीली सी हो गई थी, मैं थोड़ा सा डर गई थी। फिर बस लेकिन मैंने वो चाय पी, उसके बाद आई वॉज़ ऑल ओके। और ओके, हाँ, मतलब मेरे को जैसा फील हो रहा था, ऐसा थोड़ा सा वॉमिट सा, तो जैसे मेरा स्टमक अपसेट हो गया, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था। बट वो टी पी के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी। और इन लोगों ने ये सारा ऑर्डर किया था, खाना भी बहुत अमेजिंग था। तो हमारी डिनर डेट तो बहुत अच्छी रही, मज़ा किया, मयंक ने खाया ये। और पता नहीं, मेरे को डिश का नाम भी नहीं पता कि क्या था, क्योंकि मैं थी ही नहीं, मैंने सिर्फ ये टी पी है जो कि बहुत बढ़िया थी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी, जिसको पी के मैं बिल्कुल अच्छी हो गई थी। और बस यहाँ से डिनर करने के बाद और हमने अपना वैलेंटाइन डे कुछ इस तरीके से स्पेंड किया। थोड़े रिव्यू सुन लो कैसे हैं। एंड विद दिस हमारा ऊटी का डे 1 का व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग। आगे के डेज़ के व्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, उन्हें भी देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।